मिल गया। अब तो दशा देख मौसम की फिर मेरे बहन भाइयों भागवतकार बता रहे हैं, पवन रेखा ने जब देखा जोर जोर से आंधी आ रही है, पवन रेखा घबरा रही है, सुखदेव जी वर्णन भागवत में कर रहे हैं। और हुआ ऐसा मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, लेकिन उसी समय क्या हुआ है, साथ की सहेलियां साथ में और घूम रही थी तो अलग हो जाती हैं। पवन रेखा ने केवल इस राक्षस को देखा है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, चिरौली की माताओं, जिस समय मां के उदर में संतान पल रही होती है, माताओं को गंदे चित्र नहीं देखने चाहिए, गंदी गालियां नहीं देने चाहिए और माताओं गंदे गीत नहीं गाने चाहिए। ये असर संतान पर पड़ता है, ध्यान से सुनना। मां जैसा खा रही है, चल रही है, फिर रही है, वो संतान पर असर पड़ता है। भाइयों, पवन रेखा जो थी श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है भागवत में, केवल राक्षस को देख लेती है और इसी वजह से उस संतान पर गलत असर पड़ गया। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, और उधर में संतान पल रही है। अब पवन रेखा एक दिन की बात क्या बोली ला अंकुर, अरे मन में सोच रही नारी, अरे घर में जन्मे समय नजदीक आने वाला है, मेरे उधर से संतान का जन्म होगा बताया है। अरे मनी बिगड़ जाती है, बिगड़ी भी बन जाती है, माया कलेश्वर की रे भैया समझ किसी के आती है। बताया और उसी समय बताया है प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, क्या हुआ, पवन रेखा जो थी श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, उग्रसेन को बताने लगी, महाराज घर में धन दौलत कितना भी हो, लेकिन अगर एक संतान नहीं है तो ये धन भी किसी काम का नहीं। ये क्या हो रहा है, माताओं घर में संतान नहीं हो तो घर खाने के लिए दौड़ता है। श्री सुखदेव जी वर्णन भागवत में कर रहे हैं और पवन रेखा के उदर में संतान पल रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और जैसे ही समय नजदीक आया तो ऐसा बताया जाता है
पवन रेखा के 9 मास पूर्ण हुए अखिलेश बेटा, लेकिन हुआ क्या है के पैदा हो तेरी बालक के और आदि हर तूफान मचाने लगे। जन्म हो गया उग्रसेन के आंगन में, आंधी तूफान चलने लगे। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। अरे बिजली तड़पी आकाश सही, अरे सब तराई चिल्लाने लगे। बच्चे का जन्म हुआ, बिजली तड़प रही है, आकाश हिल गया और सभी त्राहे त्राहे चिल्ला रहे हैं भाई। और बताया मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, अब तो उग्रसेन महाराज ब्राह्मणों के पास में गए और जब ब्राह्मणों के पास में गए